क्या आपको पता है कि आपके नेक में मौजूद एक स्मॉल सा ग्लैंड जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड की। इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रेकिया के बिल्कुल सामने मौजूद होता है और लेरिंक्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, और जो है C5 से लेकर T1 तक वो ये मौजूद होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है ये बटरफ्लाई शेप्ड होते हैं और इसके 2 लोब्स होते हैं। ये दोनों लोब्स जो है एक स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम इस्थमस कहते हैं। इसका वेट तकरीबन 15 से 25 ग्राम मौजूद होता है। इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है? इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है ये इसमें फॉलिकुलर थायराइड फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, और थायराइड फॉलिकल्स में 2 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स में T3 और T4 प्रोड्यूस होते हैं, और पैराफॉलिकुलर सेल्स में कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या हैं? ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करवाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को का मतलब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि जब आप रेस्टिंग कंडीशन में आप लेटे हैं, बैठे हैं, तो उस वक्त भी हमारे जिस्म में एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही होती है, तो वो यूटिलाइजेशन जो है इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करवाता है, इसके साथ ऑक्सीजन की कंजम्पशन को इंक्रीज करवाता है, इसके साथ ये हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है, ये दिल की धड़कन को तेज़ करवाता है, इसके साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इसके साथ कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाता है। ये बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। इसके साथ ये बोन यानी कि हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है, और फैट ब्रेकडाउन को इंक्रीज करवाता है। इसके साथ अलर्टनेस प्रोड्यूस करवाता है हमारे जिस्म में। कैल्सिटोनिन का क्या किरदार है? कैल्सिटोनिन जो है हमारे जिस्म में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवाता है। हाँ, जब हमारे जिस्म में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कैल्सिटोनिन क्या करता है कि इसको डिक्रीज करवाता है। क्लिनिकल कोरिलेशंस क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन में क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन होती है जब हमारे जिस्म में T3 और T4 कम प्रोड्यूस हों, तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो उस सूरत में हमारे जिस्म पे क्या असरात हो सकते हैं? वेट गेन हो सकता है, क्योंकि कैलोरीज का जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो वेट गेन होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, दिल की धड़कन यानी कि कम होगी, मिक्सेडिमा और क्रेटिनिज्म का भी काज हो सकता है। इसके साथ हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन में क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म वाली कंडीशन में हमारा जो है वेट लॉस हो सकता है, हीट इंटॉलरेंस होगी, टेकिकार्डिया होगा, ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है। इसके साथ गॉइटर क्या है? गॉइटर को हम सिंपल ये कहते हैं कि इनलार्जमेंट यानी कि स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये अक्सर जो है आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। क्विक रिवीजन पॉइंट्स इसके क्या हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, ठीक है। इसके साथ T3 जो है ये एक्टिव फॉर्म में होता है, और T4 जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। और थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके साथ कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करवाने में कैल्सिटोनिन का बहुत ज़्यादा किरदार है।